बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, कमाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती? मतलब कि पैसा आता है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाता है। घर में सब कुछ होने के बावजूद दिल में सुकून नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, बेचैनी और अजीब सा दबाव महसूस होता है। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या ये सिर्फ हालात है या फिर इसके पीछे कोई छुपी हुई वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद जाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपकी रिस्क और बरकत के रास्ते को बंद कर रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, बरकत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। बरकत का मतलब है कम में भी सुकून, थोड़े में भी खुशी और दिल में इत्मीनान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 21 ऐसी छुपी गलतियां जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बरकत को खत्म कर देती है। और सबसे जरूरी बात, इनमें से कई गलतियां आप रोज कर रहे होंगे बिना ये समझे कि ये आपकी परेशानी की जड़ है। अगर आपने इन गलतियों को पहचान लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी के पॉइंट सबसे ज्यादा असर डालने वाले हैं। सबसे पहला है नमाज में लापरवाही। सबसे पहली गलती जो बरकत को खत्म करती है वो है नमाज को हल्के में लेना। हम दिन भर हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो हम कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। यही बाद में कभी कभी छूट जाता है। याद रखिए, जिस घर में नमाज की अहमियत नहीं होती वहाँ बरकत भी नहीं टिकती। हर नमाज के लिए अलार्म लगाइए, नमाज को अपने दिन का सबसे ज़रूरी काम बनाइए। कम से कम एक नमाज जमात के साथ पढ़ने की आदत डालिए। अब बात करते हैं हराम कमाई की। अगर आपकी कमाई में थोड़ा सा भी हराम शामिल है तो आपकी बरकत रुक जाएगी। चाहे आप कितना भी कमा लें, दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। और झूठ बोलकर कमाना, धोखा देना, इंटरेस्ट लेना, ये सब बरकत को खत्म करते हैं। अपनी इनकम सोर्सेस को चेक कीजिए, जहां शक हो उसे छोड़ दीजिए। हलाल कमाई को कम समझिए, लेकिन सुकून वाला समझिए। शुक्र की कमी, हमेशा शिकायत करना और शुक्र अदा ना करना भी बरकत को रोक देता है। जब इंसान हर चीज में कमी ढूंढता है तो उसे और कमी ही मिलती है। हर सुबह उठकर 3 चीजें बोलिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दिन में कई बार अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, जो उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। रिश्तों को तोड़ना, रिश्ते टूटने से सिर्फ दिल नहीं टूटते, बरकत भी खत्म होती है। आजकल ईगो की वजह से लोग अपने ही लोगों से दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, रिश्तेदारों से बात करते रहिए और गलती होने पर माफ करना सीखिए। गुस्सा, गुस्सा घर के माहौल को खराब कर देता है और बरकत को दूर कर देता है। जब घर में रोज आवाज ऊंची होती है तो रहमत नीचे चली जाती है। गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट ना करें, पानी पीजिए और थोड़ी देर चुप रहिए। दुआ ना करना, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन दुआ के बिना अधूरी है। हर नमाज के बाद दुआ करें, अपने लिए और अपने घर के लिए। दुआ करें कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दुआ करना, शुक्र करें। छोटे गुनाह को हल्का समझना सबसे बड़ी गलती है। झूठ, गीबत, गलत नज़र, ये सब धीरे धीरे असर करते हैं। दिन के अंत में खुद से पूछिए आज कौन सी गलती हुई और उसे सुधारने की कोशिश करें। फिजूल खर्च, कमाई ठीक है लेकिन खर्च में तो कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए बजट बनाइए, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए और सेविंग्स की आदत डालिए। सुबह देर से उठना, सुबह का वक्त बरकत वाला होता है, लेकिन हम उसे सोकर बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जल्दी सोइए, फज्र के बाद उठकर प्रोडक्टिव काम करना शुरू करिए। सफाई की कमी, गंदगी रहमत को दूर करती है। घर को साफ रखें, अपने कपड़े और सराउंडिंग्स क्लीन रखें। अब बात करते हैं दिल में नफरत और जलन दिल को भारी कर देती है और बरकत को भी रोक देती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, माफ करना सीखिए।
वक्त की बर्बादी। समय सबसे बड़ी नेमत है और इसे बर्बाद करना बरकत को ख़त्म करता है। दिन का प्लान बनाइए, मोबाइल यूजेज लिमिट में करें, इम्पोर्टेंट काम पहले करें और फिर झूठ बोलना सिर्फ गुनाह नहीं, बरकत ख़त्म करने वाली आदत है। सच बोलने की आदत डालिए, छोटे झूठ से भी बचिए। वादे तोड़ना, वादा करके निभाना ज़रूरी है, वरना भरोसा भी टूटता है और बरकत भी। कम वादे करें, लेकिन जो करें उसे याद से पूरा ज़रूर करें। पेरेंट्स की नाफरमानी, माता पिता की नाराज़गी बरकत को ख़त्म कर देती है। उनकी बात ध्यान से सुने, उनकी खुशी का ख्याल रखें। ज़रूरतमंद की मदद ना करना, जब आप दूसरों की मदद नहीं करते तो आपकी मदद भी रुक जाती है। इसीलिए छोटी मदद से शुरुआत करें, दान करने की आदत डालें। अब बात करते हैं गलत संगत, यानी कि आप जिनके साथ रहते हैं उनका असर आप पर आता है। इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव सर्कल से दूर रहें। दिखावा दिल को कमजोर करता है और बरकत को खत्म करता है। इसीलिए सिंपल लाइफ जिएं और अपने काम को क्विकली करें, यानी कि चुपचाप करें। बुरी आदतें, मोबाइल एडिक्शन, लेट नाइट जागना, ये सब धीरे धीरे नुकसान करते हैं। रूटीन फिक्स करें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। अल्लाह पर भरोसा कम होना। अब बात करते हैं, जब इंसान भरोसा खो देता है तो उसके अंदर से सुकून भी चला जाता है। इसीलिए हर हाल में भरोसा रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। खुद को बदलने की कोशिश ना करना, सबसे बड़ी गलती खुद को सुधारने की कोशिश ना करना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, अपनी गलतियां को एक्सेप्ट करें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बरकत जो है वो बाहर से नहीं आती, बरकत अंदर से शुरू होती है। आपकी आदतों से, आपकी सोच से, आपके दिल से। अगर आप आज से इन 21 गलतियों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। शायद धीरे धीरे, लेकिन जरूर। एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बस आपको एक कदम बढ़ाना है। आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मेरे घर में बरकत अता फरमा। इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।